काम हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से आपका काम नापसंद नहीं है, लेकिन ऊपर से आपकी शिकायतें बहुत आ रही है। आप अपने 5 दिन की दिहाड़ी ले लो और मेहरबानी करके कल से काम पे मत आना। चलो, मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात शुरू, लेकिन साहब मैं घर बार का क्या करूँगा? मेरे पास तो और कोई काम धंधा भी नहीं है और मेरे बेटे के पढ़ाई में भी खर्चा लगता है। रज़ाक भाई, मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता। सुबह रेती का ट्रक आया था। हाँ उस्ताद, आया था, मैंने खाली कर लिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। उफ, गर्मी बढ़ गई। अकबर को कर्जा भी देना है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी की परेशानियां कभी ख़त्म होगी। अरे ये क्या? ये नालायक फिर किताबें खोल कर लैपटॉप में लग गया। पता नहीं क्या बनेगा इसका। तब तक मैं अपना कर्जा लिख देता हूँ। पाँच 5010 और 1520। अबे न जाने कर्जे का कितना बोझ है मुझ पर। पता नहीं मैं ये बोझ उतारूंगा कैसे। एक तो काम से निकाल दिया मुझे, ऊपर से परेशानियां और गम। चलो अल्लाह बेहतर करे। ए मालिक, अब तू ही इन परेशानियों को दूर फरमा। ना जाने इस नालायक का क्या बनेगा। मार 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 मारना। अरे चुप, कभी पढ़ भी लिया करो। ये लैपटॉप मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लेकर दिया कि तुम किताबों को छोड़कर इसमें लगे रहो। मेरा नहीं, कम से कम अपना तो एहसास कर लिया करो। अरे कब तक मैं तुमको खिलाता पिलाता रहूंगा? इतने बड़े गधे बन चुके हो। बाबा बस 5 मिनट के लिए मैंने लैपटॉप उठाया गेम खेलने के लिए। मैं पढ़ने वाला था, कसम ले ले। देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। बेगैरत, बेशर्म, शर्म तो आती नहीं तुमको। जब देखो अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते रहते हो, लैपटॉप में गेम खेलते रहते हो। फिर शुरू हो गया।
रातों को देर देर तक तुम जागते रहते हो। इनर पार्ट्स। खुद तो इतना पढ़ा नहीं होगा जितना मुझे डांटते रहते हैं। यह बेगैरत पीर पूरी रात लैपटॉप में लगा रहा। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़के का। पढ़ाई में सबसे पीछे और फालतू कामों में सबसे आगे। क्या हो गया बाबा? उठ बेगैरत। मैंने कल तुम्हें कितनी बातें सुनाई, लेकिन मजाल है कि तुमने मेरी एक बात पे भी गौर किया हो। उठ, शर्म और एहसास तो है नहीं तुझ में। तू फिर सो गया? सोया नहीं हूँ बाबा, बस ऐसी। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? मैं जा रहा हूँ फजल भाई के पास। मेरा कुछ काम है वहाँ। मैं नाश्ता बाहर से करूँगा, तुम अपने नाश्ते का इंतजाम कर लो। और हाँ, घर में रहना। शुक्रिया बाबा। कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने मत जाना। दोस्तों के साथ घूमने मत जाना। मेरी ऐनक। लैपटॉप में लगे रहते हो, पढ़ाई नहीं करते। हम पर भी एहसान करो। अरे कब तक मैं तुमको अरे वाह, खिलाता बाबा, आपकी है ना। मेरे बेटे को तो एक्टर बनना चाहिए।
शुक्रिया बाबा। नाफरमान, नमक हराम, अपने बाप की निकल उतारता है। क्या ऐसा होता है बाप? अपने बेटे को इस तरह बदतर सलूक से मारता है। मुझे तो लगता है मैं इनका बेटा नहीं दुश्मन हूँ। बहुत जोर की मारी। वाह, अकेले अकेले कहाँ रहा है? देख यार, सुबह से बाबा ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। तू अपनी बकवास करके और दिमाग खराब मत कर। अरे अरे, क्या हो गया दोस्त तेरा? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? चल चाय पिला। ले, पी ले ये चाय। चल मंगवा एक कट। भाई, एक कट मंगवाओ यार इसके लिए। मैं पेमेंट दे के आता हूँ। सही है बच्चा, आज खूब दोस्ती निभाई है। एक पराठा नहीं मंगा सका अपने दोस्त के लिए। अभी चल, मैं तेरे को कैसा ऐश कराता हूँ। आ, किधर लेके जा रहे मेरे को? तेरा गेम खेलने में तजुर्बा है, आज तेरा तजुर्बा भी देख लेंगे। आजा। अच्छा, यार फसल भाई, इस जिंदगी में सिर्फ टेंशन और गम ही है, सुकून और इत्मीनान तो है ही नहीं। मायूस ना हो रज़ाक भाई, ये ज़िंदगी आजमाइश है। अल्लाह सबको आजमाते है, किसी को अमीर बनाकर तो किसी को गरीब। लेकिन तुम परेशान मत होना, मुश्किलात उस रब की तरफ से हैं तो आसानी भी वही पैदा करेगा। बेशक भाई, वो रब बड़ा ही गनी बादशाह है। बेशक। और सुनाओ, अपना समीर कैसे और क्या कर रहा है आजकल? ये तू कहाँ ले आया मेरे को? ये आजा कौन सी गेम जगह है? खेल दे। आना। पता नहीं तू क्या कर रहा है। इन गेम्स में क्या मिलता है तुझे? इसमें जो मजा है वो कहीं नहीं है। लेकिन मैं ये खेल नहीं जानता हूँ। अरे मैं सिखा दूंगा। इसे खेलते कैसे है? ये फुटबॉल गेम है। ये इसका बॉल है, इसको डालते हैं इधर और ऐसा शॉट मारो। अगर इस पॉइंट पे गया तो मेरा गोल है, और अगर इस पॉइंट पे गया तो तेरा गोल है। समझा क्या? वाह, तेरे साथ गेम खेलने में कितना मजा आ रहा है। पहले कभी गेम खेला है? मेरा फर्स्ट टाइम है यार। फिर तो तू अनाड़ी है। अनाड़ी ही सही। वैसे भी मैं इस गेम में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरी तरह। गोल दे। ये लो रज़ाक भाई, अरे इसकी क्या जरूरत थी? पी लो। और अपना समीर कैसे है? कैसा होगा? भाई मुझे तो लगता है बड़ा मेहनती होगा, क्यों है ना? हाँ, मेहनती और वो एक नंबर का नालायक है। पढ़ने को कहो तो किताब उठाकर बैठ तो जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ पढ़ता वो कुछ नहीं।
अरे ये तो ठीक नहीं, लेकिन चलो वक्त के साथ खुद ही सुधर जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना मैं तो इस लड़के के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे रज़ाक टेंशन ना लिया कर भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ, तुम तैयार हो गए जुम्मे के लिए? जी बाबा, आपके कपड़े भी निकाल लाए। अरे वाह, पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया मेरे कपड़ों का, फिर आज कैसे? बस कभी कभी आप पे प्यार आता है बाबा। कुछ ना कुछ तो बात है, वरना इस तरह जुम्मे के जुम्मे तुम मेरे कपड़े तो नहीं निकालते। पता नहीं आज तुम्हारे दिल में क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। कोई बात नहीं बाबा, बस वैसी दिल की है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जुम्मे का दिन है, कहीं ओ ऐसा ना हाँ। हो आपसे नमाज निकल जाए। तुम पर लैपटॉप में लगे, जमात में 10 मिनट रहते, कब से तैयार होके बैठे हो? बस बाबा लैपटॉप बंद करके आ रहा हूँ। जल्दी आओ। यार तुझे पता है कबीर के बाप ने कबीर के लिए 0 मीटर बाइक खरीदी है। तू भी अपने बाप से बाइक के बारे में बात करना। बाबा से बाइक के बारे में कैसे कहूँ, हमारी माली हालत भी ठीक नहीं और बाबा का कोई काम भी नहीं। फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम रज़ाक भाई, क्या हाल है भाई? कहाँ गुम हो? बस मुश्किल वक्त आ पड़ी है इमरान भाई, क्या करें? अरे रज़ाक भाई, बुरा वक्त आता है और चला जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो। अल्लाह खैर करे। नमाज पढ़ ली? जी बाबा, मैंने नमाज पढ़ ली। ये खिड़की तुमने खोली है? जी ये खिड़की मैंने खोली है बाबा, क्योंकि मुझे गर्मी हो रही थी, इस वजह से। एक वक्त था जब खूब चला करता था, अब तो ऐसा लगता है कि पैर साथ छोड़ रहे हैं। बाबा मैं दबा देता हूँ, आप ज्यादा ना चला करें, आप थक जाते हो। मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इससे पहले तो तुमने मेरी ऐसी खिदमत नहीं की। बाबा एक बात कहनी थी आपसे। जानता था मैं, क्या बात कहना चाहते हो? वो बाबा, वो अब बता भी दो। इलियास कह रहा था हमारे उम्र के सारे लड़के बाइकें चलाते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं। तुम जानते हो मुझे काम से निकाल दिया, सुबह से शाम तक कोई नया काम नहीं मिलता, और ऊपर से तुम बाइक लेने की ख्वाहिश कर रहे हो। बाबा क्या आप मुझे सेकंड हैंड बाइक भी नहीं दिला सकते? बेटा तुम्हें पता तो है हमारी हालत खराब है। लेकिन बाबा। बस कह दिया ना, बस।
अब इसे कैसे समझाऊं? इतना कंजूस तो कोई फकीर भी नहीं होगा जितना कंजूस मेरे बाबा है। इलियास को फोन करता हूँ। तेरी की, ये पता नहीं किधर मर गया है फोन बंद करके। शुक्रिया। लग गए का झूठ नहीं बोल। अरे इनसे रानी लगवाऊं क्या? हाँ, समीर को बुलाता हूँ। हाँ बोल। हाँ समीर, वो ग्राउंड के पीछे वाली जगह पे जल्दी से आ जा। तू उधर क्या करे ले रे? तुझे मना किया इन सब चोंचलों में ना पड़ा कर। अरे तू आ तो सही ना, किस्मत आजमाते। चल मैं आता हूँ। ये आया मेरा बेटा। लग गया। ओ टपोरी लोग, रानी खेलेगा मेरे साथ। अरे भाई खेलेगा ना? बड़ा जोश मारेगा। बोल कितना लगाएगा? 1000। बस इतना? अबे वो गरीब की औलाद, जा रे जा, तेरे बस की बात नहीं है। तू जा अपने जैसे लगड़ बगड़ के साथ खेला कर, जा बे। ओ माँ बाप की नाजायज औलाद, खेलना नहीं है तो नहीं खेलना। ऐसा कुत्तों की तरह भौंक क्यों रहा है? क्या बोला? क्या बोला तू? कुत्तों की तरह भौंक नहीं। ये नहीं, पहले क्या बोला? पहले क्या बोला था? हाँ, माँ बाप की नाजायज औलाद। हम तेरे को माँ बाप का नाजायज औलाद दिखता हूँ। अब तेरे को बताता हूँ नाजायज कौन है। अबे यार, किधर फंस गया? इसको कितना समझाया था, इसको बचाना होगा। कुछ सोच समीर, कुछ सोच समीर, कुछ सोच, कुछ सोच। आइडिया। रहीम चल, इस साले ने भाई पर हाथ उठाने की जरूरत की है। छोड़ दे भाई को। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, उन्हें तुम्हारा बिल्लू भाई मारा जाएगा। देख, बता रहा हूँ। उठ जा इलियास। रहीम पीछे हट। हट रुक। साला। नहीं, तुझे क्या लगता है इस थप्पड़ का बदला अपन नहीं लेगा? एक न एक दिन ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा। रुक। ना ना, नहीं, आगे बढ़ना इलियास। पकड़ो उन सालों को, भाग ना पाए। कहाँ से आ रहे हो? वो बाबा इलियास के पास गया था, उससे थोड़ा काम था। हर वक्त बस घूमते रहते हो।
यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, रातों को लैपटॉप में लगे रहते हो। पढ़ाई में तुम्हारा दिल लगता नहीं है। पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरी तरह मजदूर बनोगे, मजदूरी करोगे। तुम जानते हो मजदूरी में कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तपती रेत में सर पे सूरज। क्या तुम मजदूरी कर पाओगे? इसलिए कहता हूँ पढ़ लो, पढ़ लो। कल को कोई अच्छे डिपार्टमेंट में तुम्हें नौकरी मिलेगी तो कम से कम मेरी जिंदगी भी चैन से गुजरेगी और तुम भी मजों में जियोगे। बस बाबा, पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई। अरे दोस्तों के पास 2 मिनट घूमने क्या जाओ, मटर गश्ती कर रहे हो, लोफर बन गए हो। नहीं कर सकता मैं पढ़ाई। जब भी किताब उठाता हूँ मेरे ज़हन में अजीब सा दर्द छा जाता है। अभी तू बाप से जबान लड़ाएगा। खुद तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, हम पे इतना जुल्म क्यों? अरे नहीं पढ़ना बेटे को। पढ़ लिख कर हम कौन सा कारनामा कर लेंगे जो कल को ये समाज हमारी इज्जत करेगा और हम इज्जतदार बनेंगे। नहीं करनी मुझे पढ़ाई। मेरे नसीब में जो होगा वो देखा जाएगा, या तो फिर मैं वो करूंगा जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा होगा। ओह, मैं तो भूल गया था कि औलाद इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर अपने माँ बाप से जबान लड़ाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारो। भला मैं कौन होता हूँ तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? काश आज रजिया जिंदा होती तो हम दोनों मिलकर इस नाफरमान को समझा पाते। छोटू, बस कितने बजे आएगी? 1 घंटा लेट है। चलो अब तो भाई सामने हमारा ढाबा है, आप कहे तो 1 कप ले आऊं। जाओ 1 कप ले आओ। अरे बाबा का पर्स। ये चाय के पैसे निकाल के जेब में रख देता हूँ ताकि आसानी हो। अरे ये क्या है? अकबर का 10,000 कर्जा, नवीद का 5,000, महमूद का 13,000 कर्जा। भाई आपकी चाय। छोटू एक काम कर, ये पैसे भी रख ले और चाय भी तू ही पी ले। अरे अजीब इंसान है। मेरे बाबा पे कर्जे का कितना बोझ, और इस मुश्किल घड़ी में मैं उनको अकेला छोड़ के भाग रहा हूँ। ये क्या है? बाबा, मुझे अफसोस है कि मैं आपका अच्छा बेटा साबित ना हो सका, लेकिन आपने भी कभी मुझे अपने बेटे की तरह समझा ही नहीं। आपने मुझसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं। मेरी हर ख्वाहिश पे आपने इनकार ही किया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका नाफरमान बेटा समीर। काश मैं इसे समझा पाता, लेकिन इस नालायक को लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ और सिर्फ उसका बुरा चाहता हूँ। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाफरमान मेरा बटुआ भी ले गया। क्या मैं इस कदर बुरा बाप हूँ जो अपने एक बेटे को नहीं संभाल सका? हाँ, कमाल है, ये तो वापस आ गया।
बाबा नालायक, घर से भाग रहा था। तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आपका बहुत बुरा बेटा हूँ बाबा। आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आप पे कर्जे का इतना बोझ है। अगर आप मुझे बता देते तो हम दोनों मिलकर इस कर्जे को खत्म कर सकते थे। बेटा, माना कि मेरे कंधों पर कर्जे का बहुत ज्यादा बोझ है। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो कल को हमारी हालत सुधर जाएगी। और कर्जे के बारे में तुम सोचकर परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बाबा वो आपका पर्स मैं अपने साथ ले गया था।